हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे पावर पॉइंट के बारे में कि पावर पॉइंट क्या होता है और ये काम क्या करता है और इसका कैसे यूज होता है। ध्यान रखिएगा, पावर पॉइंट की जब भी हम बात करें ना, तो पावर पॉइंट क्या होता है कि यह एमएस ऑफिस का एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। जैसे इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे क्या, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बाद आप लोग पढ़े होंगे एक्सेल, पढ़े हैं ना। एमएस वर्ड और एक्सेल के बाद हमारा क्या आता है, पावर पॉइंट। तो ये उसी का, यानी कि जो एमएस ऑफिस जो पैकेज होता है ना, उसी ऑफिस का क्या एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। उसी ऑफिस का पावर पॉइंट क्या होता है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का एमएस वर्ड था, तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। एमएस वर्ड क्या था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। एक्सेल क्या था, डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था कि आपको कोई डाटाबेस की एंट्री करनी है तो आप एक्सेल पे डाटाबेस की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब वही पावर पॉइंट पे आएंगे ना, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। कि कहीं अगर जो आप काम कर रहे हैं और आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है किसी काम को लेकर के, किसी प्रोडक्ट को लेकर के डेमो के रूप में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पावर पॉइंट। जैसे बिल्कुल सिंपल समझिए, आप लोग फंडामेंटल जब पढ़ाना स्टार्ट हुआ था ना, आप लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था। आ समझे ना, हम आएंगे प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे और फुल स्क्रीन कर देंगे, वो डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे। प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण। आ रहा समझे ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पावर पॉइंट पे काम करेंगे, तो पावर पॉइंट मतलब क्या होगा कि अगर जो आप कहीं प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या कहीं प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट पे, क्या हो सकता है, किसी गुड्स पे हो सकता है। आ रहा समझे ना। या बहुत ज्यादा ये होता है कि कोई कंपनी नया गुड्स कोई लॉन्च करती है, उस गुड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन टाइप कर देंगे और वही कुछ लोगों के समूह में दिखाना होगा। वही बात है, प्रेजेंटेशन मतलब क्या होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे ना कि जब मूवी आप लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कहीं मीटिंग होता है। अरे समझे ना। तो मीटिंग में दिखाते हैं सब कि हाँ ये काम यहाँ से लेकर कितने समय पे ये होगा। तो सारा किसके माध्यम से किया जाता है, पावर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अब ध्यान दीजिए कि अब हमको पावर पॉइंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है, उसके लिए यदि आप सर्च बॉक्स पे आएंगे तो लिख लीजिए पावर पॉइंट। क्या लिख लीजिए, ऊपर आपको पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है ना। और नहीं तो यदि आप विंडो के साथ आर बटन दबा के ओपन करना चाहते हैं, तो आपको पूरा पावर पॉइंट नहीं लिखना होगा, बल्कि पावर पीएनटी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, पावर पीएनटी। और ऐसा नहीं कि स्पेस करके लिखना होगा, बिना स्पेस का लिखना होगा। पहले लिखिए पावर पीएनटी। दिख रहा सबको ना। हमने देखिए पावर पीएनटी, इंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ से हमारा पावर पॉइंट क्या हो जाएगा। अब पहले से बना बनाया हुआ कई सारा प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा हो, बना बनाया बहुत सारा प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना। लेकिन इस बार हमको क्या चाहिए, ब्लैंक लेना है पेज और उस पर अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। या फिर हो सकता है कि नहीं इसमें बना बनाया कुछ टेम्पलेट हमको चाहिए, फिर हम उसी पे क्या कर देंगे, तो आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना। तो क्रिएट वाले बटन पे क्या करना होगा, जैसे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए पहले से फॉर्मेट बना बनाया हुआ आ गया है ना। लेकिन हमको बना बनाया हुआ नहीं चाहिए, हमको खुद से बनाना है। तब हम कौन सा लेंगे, यहाँ से न्यू पे आ गए और न्यू पे आने बस हम कौन सा ले लिए, ब्लैंक। ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गया है ना। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे हम लोग एमएस वर्ड ओपन किए थे, इसका स्ट्रक्चर समझे कि सबसे ऊपर वाला एरिया क्या होता है हमारा, सबसे ऊपर वाला एरिया, इसको क्विक एक्सेस टूल। क्या होता है, क्विक एक्सेस। जब आगे जाएंगे तो हमारा क्या होता है, टाइटल। ये क्या होता है, टाइटल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल बटन। और उसके बाद से आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनू बार या टैब बार। और जब आगे आएंगे तो इन सबको क्या बोलते हैं, रिबन या। और उसके नीचे जो दिया इसको ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको। और जब उसके नीचे आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एमएस वर्ड में थे तो पेज बोल रहे थे, एमएस वर्ड में क्या बोल रहे थे, पेज। और जब वही हम किस में चले गए, एक्सेल में,
तो वर्कशीट बोल रहे थे, लेकिन वही जब हम पावर पॉइंट पे आएंगे तो इसको हम लोग स्लाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्लाइड। यानी कि पेज नहीं है बल्कि क्या है, एक स्लाइड है। आ रहा समझ में ना? और इस स्लाइड पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप जहां चाहे वहां टेक्स्ट नहीं लिख सकते। आपको कहीं भी टेक्स्ट अगर जो लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। MS वर्ड में आप लोग टेक्स्ट बॉक्स पढ़े थे ना, कि टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, फ्री टेक्स्ट आप जहां लिखना चाहते हैं वहां आसानी से लिख सकते हैं। तो पावर पॉइंट में कहीं भी यदि आपको टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा? टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। आ रहा समझ में ना? अब देखिए सबसे पहले अगर हम ये कहें, ये तो इसका क्या रहा, स्ट्रक्चर के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार है, ये कंट्रोल बटन है, इसको हम बोलेंगे क्या, मेनू बार या टैब बार। उसके नीचे रिबन या कमांड। आ रहा समझ में ना? और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो हो गया हमारा क्या, स्लाइड। ये क्या हो गया, स्लाइड। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन बार, या तो फिर हम लोग बोलते हैं स्लाइड व्यू। क्या बोलते हैं, स्लाइड व्यू या तो सेक्शन बार। इसका मतलब ये होगा कि यदि आप जितना यहाँ पे स्लाइड लेंगे ना, उन सबका सेक्शन या उन सबका प्रीव्यू आपको यहाँ पे क्या होता है जाएगा, दिखता जाएगा। आ रहा समझ में ना? उन सबका प्रीव्यू हम बगल में क्या होता जाएगा, दिखता है। क्लियर है ना? अब देखिए हम कितना भी स्लाइड लिए हैं, एक स्लाइड लिए तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, एक और चाहिए तो आपको यहीं पे स्लाइड में दिखाई देगा न्यू स्लाइड। देखिए अब कितना आ गया। तो यहीं से हम चेंज भी कर सकते हैं, पहला स्लाइड और ये दूसरा स्लाइड हो जाएगा ना। हाँ, उसके पहले आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फाइल मेनू में आ जाइए। फाइल मेनू में ऑप्शन लगा, आप लोग कुछ पढ़े होंगे। जैसे देखिए न्यू इंफॉर्मेशन क्या बताएगा, कितना स्लाइड लिए हैं, कितना टाइटल लिखे हुए हैं, जो सारा लिखे रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। न्यू का मतलब आप लोग पता ही होगा। ओपन का मतलब कि पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना है और जो वो ओपन करना है तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, सेव और सेव एज। प्रिंट, कि अगर जो कोई स्लाइड हम बना ले उसको प्रिंट करना तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शेयर करना। ये प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से या ऑनलाइन प्रेजेंट के माध्यम से किसी के पास हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेंड कर सकते, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ, ये कब सेंड होगा, इसके लिए हमारे कंप्यूटर में जीमेल लॉगिन होना चाहिए। हो जाएगा ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक्सपोर्ट। अब सपोज करिए कि आप कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार किए, आ रहा समझ में ना, और यही प्रेजेंटेशन आपको PDF के रूप में कन्वर्ट करना है। किसके रूप में, PDF के रूप में। तब आपको कहाँ आना होगा, फाइल, और फाइल के बाद एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएट। वीडियो में करना चाहते हैं तो वीडियो कर लीजिए, वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर क्या कर लेंगे, पैकेज दिया यहाँ पे, प्रेजेंटेशन फॉर CD। इस CD में अगर जो कन्वर्ट करना चाहते हैं और जो आपके कंप्यूटर में CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क लगा हुआ है तो उसमें डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और आगे क्रिएट हैंडआउट दिया है और चेंज फाइल टाइप दिया है, फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो PDF में सेव करना है तो हम पहले पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, हैंड आउट होता है जैसे प्रेजेंटेशन होता है ना, प्रेजेंटेशन के जैसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा पेज क्या होगा, MS वर्ड के पेज के जैसा होगा। आ रहा समझे ना? ध्यान रखिए, अभी स्लाइड आपको ऐसे दिख रहा है ना, स्लाइड अभी आपको ऐसे दिख रहा है ना, हैंड आउट में क्या होगा, आपका स्लाइड जो है ना कुछ ऐसे दिखाई देगा, MS वर्ड के पेज के जैसा। और जो प्रेजेंटेशन बनाए रहेंगे ना वो आपको ऐसे ऊपर दिखाई देगा। आ रहा समझे ना? और उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, वो हैंड आउट फॉर्मेट हो जाएगा। आ रहा समझे ना? जो आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यू टैब में जब आप आएंगे ना, आपको हैंड आउट मास्टर का भी इसमें ऑप्शन दिख जाएगा, स्लाइड मास्टर दिख रहा है यहाँ पर ना, हैंड आउट मास्टर दिख रहा है ना। देखिए जैसे क्लिक करें तो MS वर्ड के पेज के जैसा हो जा रहा है ना, तो वैसे जब आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन PDF में करना तो हम कहाँ पे आ गए, लोकेशन दे दिए कहाँ पे, नाम टाइप कर लिए, प्रेजेंटेशन नाम से रहेगा, और यहाँ से क्या कर लिए। अब देखिए जैसे हम सेव किए हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, क्या कुछ टाइप किए थे अभी,
दो स्लाइड था, पहला स्लाइड और उसके नीचे सिर्फ दूसरे पे हम GIT लिखे थे, दिख रहा है ना? हो जाएगा। तो अगर जो एक्सपोर्ट करना है तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? अब सबसे पहला होम टैब में आपको ऑप्शन मिलता है किसका? क्लिप बोर्ड। हाँ लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आप लोग MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम पढ़े हैं ना? MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .DOS, एक्सेल का .XL। वैसे ही जब हम पावर पॉइंट का आएंगे, इसका होता है .PPT। इस क्या होता है? इसका एक्सटेंशन होता है .PPT। आ रहा समझ में ना? चलिए पहले इसका कुछ डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे आपको ऑप्शन बताते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा पावर पॉइंट। हेडिंग क्या देना है? लिख लीजिए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन बेस, एक प्रेजेंटेशन बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। हो गया? इसके आगे लिख लीजिए, इसमें पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .PPT होता है। एक्सटेंशन नेम .PPT होता है। हो गया? अब चलिए सबसे पहले देखिए किसका ऑप्शन दिया है? क्लिप बोर्ड। सबसे पहले किसका ऑप्शन दिया है? क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड में सबसे पहले दिया है कट, कॉपी और पेस्ट। लगभग आप लोगों को पता होगा ना कट कॉपी पेस्ट क्या है? कट का मतलब क्या होगा? लोकेशन चेंज करना। कॉपी का मतलब क्या होगा? डुप्लीकेट तैयार करना। और पेस्ट का मतलब क्या होगा? जगह देना जहां रखना चाहते हैं वहां। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट पेंटर। क्या दिखाई दे रहा होगा? फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होगा? हाँ जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे इक्वल टू रैंड लिख दिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और कुछ पैराग्राफ आ गया है ना? हाँ काम करेगा इस पे। पैराग्राफ आया है ना? अब पहले वाले पैराग्राफ को हम सेलेक्ट किए, इसको बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। टेक्स्ट का जो है ना हम शैडो लगा दिए। टेक्स्ट का क्या लगा दिए? शैडो। उसका छाया बन जाएगा थोड़ा सा। आ रहा है समझ में ना? चलिए थोड़ा सा बोल्ड हटा दिए तो बोल्ड कर देते हैं दोबारा से। कलर कर लिए जो भी कलर करना है। अब सेम यही फॉर्मेटिंग हमको किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, हम किसका यूज करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का। इसको कर लेंगे सेलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पे करेंगे क्लिक, और इन सबको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे? एंटर करना होगा। सेलेक्ट करके छोड़ देंगे बस। बस कुछ इसको ज्यादा आगे रहता है ना, इंटेलिजेंट बॉय बहुत आगे है, आगे जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना फॉर्मेट पेंटर क्या है? लेकिन हाँ ध्यान दीजिए इसके आगे आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन? स्लाइड्स का।
किसका ऑप्शन दिखाई देगा? स्लाइड्स क्या है? इसका शॉर्टकट क्या दिया? कंट्रोल के साथ। यदि आप अभी 2 स्लाइड लिए हैं ना, और भी स्लाइड यदि आपको चाहिए तो कंट्रोल के साथ यम बटन दबाते जाइए। जितना बार कंट्रोल के साथ यम बटन दबाएंगे उतना ही स्लाइड क्या होता जाएगा? इंसर्ट होता है। उसको हम बोलो, जितना ही कंट्रोल के साथ यम बटन दबाएं उतना ही हमारे पास क्या होगा? स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट होता हुआ चला जाएगा। अभी कितना स्लाइड है हमारे पास? फिर कंट्रोल के साथ यम बटन कर दी, अब कितना हो गया? कंट्रोल यम कितना हो गया? ऐसे स्लाइड की संख्या बढ़ते हुए चला जाएगा। कुछ नहीं, जिसको हटाना उस पर क्लिक करिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए बस। जितना ले सकते उतना ले सकते। नहीं तो कंट्रोल जेड काम करे तो जो स्टेप यहाँ पे लिखे रहेंगे वो हटेगा तब तो वापस आएगा ना। जितना ले सकते उतना प्रेजेंटेशन ले सकते। हाँ, कंट्रोल एम करते चले जाओ, हजारों तक जाएगा। लेकिन देखना उतना मत कर देना जितना कंप्यूटर हैंग करने लगे। आ रहा समझ में ना? हाँ, समझ लीजिए पहले। अभी हम स्लाइड हमको लेना तो कंट्रोल एम से ले सकते हैं ना, लेकिन चलिए सबको हम यहाँ से क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। सारा स्लाइड डिलीट हो गया, एक नया स्लाइड बस ले लो। अभी एक स्लाइड है ना, लेकिन आपको स्लाइड इंसर्ट कराना है, लेकिन अलग अलग लेआउट से। लेआउट का मतलब क्या होगा कि अभी आपको एक टाइटल और यहाँ पे सब टाइटल के लिए ऑप्शन दे रहा है ना, तो ये चेंज करना है आपको। तो जब न्यू स्लाइड में जाएंगे ना, देखिए आपको कई सारे आपके थीम्स दे रहा है, दिख रहा है ना? जैसे देखिए अगर टाइटल लेना होता है ऐसे टाइटल वाला ले सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट आया है। क्लिक करके हम कर दिए क्या? टाइटल एंड कंटेंट, तो आपको टाइटल और कंटेंट दोनों दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है ना? और यदि इसको हटा करके हम कर दिए क्या? सेक्शन हेडर, तो ऊपर आपका क्या रहेगा? बड़ा सा हेडर रहेगा और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखने के लिए आएगा। और फिर यदि आप न्यू में जाएंगे, अगला टू कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, दोनों तरफ कंटेंट आया है ना? इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? आप लिख दिया क्या? डिफरेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक तरफ हार्डवेयर का डिफरेंट लिखिए और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर का डिफरेंट, हो जाएगा ना? फिर आगे अगला जब आ जाएंगे तो इसमें आपको अलग अलग, जैसे देखिए इसमें कंपैरिजन का दिखाई दे रहा है, टाइटल ओनली, सिर्फ आपको टाइटल दिखाई देगा। इसके नीचे आपको ब्लैंक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बिल्कुल खाली पेज आ जाएगा, इस पे कोई टाइटल नहीं। लेकिन जब भी इस पे आपको कुछ लिखना होगा ना, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। और टेक्स्ट बॉक्स आप लोग पढ़ेंगे कहाँ से लेना होगा? इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद से टेक्स्ट ड्रा कर देंगे जहां टेक्स्ट लेना होगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे ना? अब ध्यान दीजिएगा, तभी हम क्या इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ से। लेकिन एक आपसे कहा गया क्या? यहाँ पे अपना टाइटल टाइप कर लीजिए। क्या टाइप कर लिया हम यहाँ पे? अब इसी यही जो स्लाइड है ना, सेम इसी स्लाइड का आपको डुप्लीकेट बनाना होगा। जो स्लाइड हम बनाए हैं, जो कंटेंट लिखे हैं, सेम इसी स्लाइड का हमको एक और डुप्लीकेट चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो आप पहले स्लाइड पे क्या कर देंगे? क्लिक। जब न्यू स्लाइड पे जाएंगे ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, दिख रहा है ना? क्लिक कर दीजिए, सेम उसी स्लाइड का आपको डुप्लीकेट बन करके यहाँ पे नीचे जाएंगे तो अगला दिया आपको किसका? स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। आउटलाइन के जैसे यदि आप लेना चाहते हैं, जैसे सपोज के पहले सब बना के रखे हैं कोई स्लाइड, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करा सकते हैं। क्योंकि अभी कोई पहले का बना नहीं है, लग रहा है पहले का नहीं बना है कोई। पहले का बना रहे तो हम यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे। और आगे जाएंगे तो अगला आपको किसका ऑप्शन दे रहा होगा? जैसे देखिए सपोज करिए ऐसा स्लाइड है कि हम क्या करना चाहते हैं? ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं। आ रहा समझ में ना? पावर पॉइंट से, लाइब्रेरी से, जहां से भी ऑनलाइन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। या फिर आपको यहीं पे ब्राउज का ऑप्शन दिखाई देगा कि आप अपने कंप्यूटर से भी लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, हो जाएगा ना? हाँ देखो, एक दिख रहा है इसमें प्रेजेंटेशन, सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए वो। इसमें से देखिए दो बना हुआ है, दिख रहा है ना? कौन सा चाहिए, पहला कि दूसरा? दूसरा चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, वही आया इसमें। क्या हुआ? हाँ, जहाज आया है, जहाज और कार आया है।
पूरा नहीं, देखो उसका बैकग्राउंड कलर जो इमेज रहेगा वही तो बस आएगा ना। दूसरा स्लाइड पे क्लिक कर, देखो दूसरा स्लाइड का सारा आ गया, क्योंकि सारा बनाया गया इसमें। आ रहा है समझ में ना? इसका मतलब समझ आ रहा है ना? हाँ, लेकिन आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जब आगे आएंगे तो, लेआउट का। लेआउट क्या है? सपोज करिए आप एक यहाँ पे ले लिए स्लाइड, इसमें टाइटल और ये वाला आ गया ना। हाँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना नहीं पड़े हो दादा, तो वो उसी से डिलीट होगा ना। देखो जैसे कंट्रोल एम करते गए हम, बहुत सारा स्लाइड आ गया है ना, सबको एक साथ डिलीट करना है, तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओ, सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और डिलीट बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान दीजिए, लेआउट का मतलब समझ लीजिए कि अगर जो ऐसे हमारा लेआउट आ गया है ना, और ये लेआउट चेंज करना है हमको, क्या करना है? चेंज करना है। हो सकता है ये हटा के ब्लैंक ब्लैंक वाला लेना है, या कंटेंट वाला लेना है, या टू कंटेंट वाला लेना है, तो आपको लेआउट में फिर आना होगा। जो लेआउट चाहिए उस पर क्लिक कर दें, देखिए वही चेंज हुआ है ना, दूसरा कोई स्लाइड इंसर्ट नहीं हुआ है ना, वही लेआउट आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इसके नीचे आपको रीसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो रीसेट का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे GIT टाइप कर दिए, क्या टाइप कर दिए हैं? GIT। तो टाइटल तो हम टाइप कर दिए, लेकिन हम अपने हिसाब से इसमें फॉर्मेटिंग कर लिए, बोल्ड कर दिए, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए, कलर कर दिए। लेकिन पहले जैसा फॉर्मेटिंग था वैसे ही करना है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ से? पहले ऐसे ही था नहीं, हो जाएगा ना। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा किसका? सेक्शन। तो ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? तो सेक्शन का मतलब समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए आपको प्रेजेंटेशन बनाना था, क्या बनाना था? प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन आपको एक ही फाइल बनाना है, और एक ही फाइल के अंदर दो डॉक्यूमेंट के बारे में या दो प्रोडक्ट के बारे में आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 स्लाइड ले लिए, कितना स्लाइड ले लिए? जिसमें से 5 स्लाइड जो है ना, वो सपोज करिए मान लेते हैं मोबाइल फोन के बारे में प्रेजेंटेशन, किसके बारे में? मोबाइल के बारे में। और जो 5 स्लाइड है आगे, वो लैपटॉप के बारे में। तो किसके बारे में? लैपटॉप के बारे में। तो अलग अलग डिवाइड करना होगा ना, ताकि जब जिसकी आवश्यकता पड़े उसको हम हाइड कर सके, या शो करा सके, या फिर उसको प्रेजेंटेशन में दिखा सके। आ रहा समझ में ना? तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे पहले वाले प्रेजेंटेशन, यानी पहले वाले स्लाइड पे। तब आपको आना होगा किसमें? अभी कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है ना, देखिए पहले हम ऐड कर दिए, पहले क्या किए हैं, तो सब एक ही में आज जुड़ चुका है ना, लेकिन 5वें से अलग रखना है, क्योंकि 5 इसमें आ जाएगा ना, तो 6वें से अलग करना होगा ना। तो 6 पे आ गए, यहाँ सेक्शन में जाके एक और ऐड सेक्शन कर दिया। अब देखिए 2 सेक्शन में बटा है ना, एक अनटाइटल्ड, फिर यहाँ भी अनटाइटल्ड। चूंकि नाम अलग अलग देना है ना, जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा इसी में। अगर ये सेक्शन डिलीट कर देना तो रिमूव कर दीजिए सेक्शन, बस एक ही सेक्शन बचा। ये भी सेक्शन नहीं रखना है तो रिमूव ऑल कर दीजिए, सारा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। अब दूसरा कोई सेक्शन नहीं है ना, लेकिन बनाना है तो पहले ऐड करिए। अलग अलग ऐड हो गया है ना। इसका नाम देना है मोबाइल, और इसके नीचे वाला क्या देना है? लैपटॉप। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव सेक्शन कर देंगे, इसका नाम दे दिए क्या? मोबाइल। यहाँ से क्या कर लिए? रीनेम। नाम चेंज हुआ है ना, नीचे आ जाइए, इसका नाम क्या देना है? रीनेम। इसका नाम कर दिए लैपटॉप। यहाँ से क्या कर लिए? यहाँ से कर लिया हम क्या? रीनेम। चेंज हुआ है ना। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर जो हम मोबाइल पे सेलेक्ट किए हैं ना, और चाहते हैं मोबाइल वाला हाइड हो जाए, आपको एक्सपेंड और कोलैप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करें, हाइड हो गया दोनों ना, बस मोबाइल और लैपटॉप दिख रहा है। यहाँ से सेक्शन में आने के बाद से कोलैप्स ऑल, एक्सपेंड ऑल करें तो एक्सपेंड डिटेल में दिखाई देगा, और कोलैप्स करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। हो जाएगा ना।
कोई दिक्कत इसमें? कोई नहीं। अगर जो आप यहाँ से करना चाहते हैं ना, इसको एक्सपेंड ऑल कर लीजिए, सारा दिख रहा है ना। सिर्फ मोबाइल का हाइड करना, तो यहीं पे क्लिक कर दीजिए, यहीं पे हाइड हो जाएगा। सिर्फ मोबाइल वाला हाइड हो रहा है ना, देखिए लैपटॉप वाला आपको दिखेगा। पहले इसको हाइड कर दीजिए। मोबाइल का हाइड है, सिर्फ किसका दिख रहा है? हो जाएगा। सेक्शन का मतलब समझा रहा है ना, कि ऐसे अगर जो दो चीज के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देना है और वो एक ही फाइल पे आपको बनाना है, तो आप आसानी से सेक्शन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेक्शन काउंटिंग नहीं करेगा, सेक्शन काउंटिंग नहीं करेगा। उसके अंदर का स्लाइड आपको यही बता देगा उसके अंदर कितना स्लाइड है, तो 5 स्लाइड बना हुआ है। आ रहा समझे ना, इसका काउंटिंग नहीं करेगा, ये आपको काउंटिंग करना, खुद से काउंटिंग करना होगा। आ रहा समझे ना। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको कहां तक बताया है, क्लिप बोर्ड और अगला आपको दिख रहा होगा फॉन्ट। तो फॉन्ट और पैराग्राफ आप दोनों पढ़े हुए, आ रहा समझे ना। तो ये आज आप लोग दोनों ग्रुप ट्राई कर लीजिएगा, प्रेजेंटेशन ये पावर पॉइंट क्या समझ लीजिएगा, और अगली क्लास में पहले आपसे पूछेंगे फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, तब आगे बताएंगे। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग। क्या करूं? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल डी होगा, या फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी ऑप्शन दिया है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। हाँ